हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 4। यूनिट 4 में आपकी है शॉर्ट स्टोरीज। तो आज हम शॉर्ट स्टोरीज का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी। तो चलिए बिना देर किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर द लास्ट लीफ है, तो लास्ट लीफ की मीनिंग है हिंदी में आखिरी पत्ता। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। श्यू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट थीं, जो एक छोटे से फ्लैट में शेयर करके रहती थीं। उनका फ्लैट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। नवंबर के महीने में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उसे न्यूमोनिया हो गया था। वह अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी और बिना हिले डुले खिड़की से बाहर देखती रहती थी। उसकी फ्रेंड स्यू उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी। उसने डॉक्टर को बुलाया। हालांकि डॉक्टर हर रोज आते थे, पर जॉन्सी की हालत में कोई सुधार या बदलाव नहीं होता था। एक दिन डॉक्टर ने स्यू को एक तरफ अकेले में बुलाया और उससे पूछता है, क्या जॉन्सी को कोई चिंता है या कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो अच्छी नहीं हो रही है? नहीं तो, स्यू ने उत्तर दिया। पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? स्यू ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा, लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि उसे अब अच्छा नहीं होना है। अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो कोई भी दवा उसकी मदद नहीं कर पाएगी। तो देखिए, इस स्टोरी में जो जॉन्सी थी, जो जिसको न्यूमोनिया हो गया था, वो बहुत ज्यादा बीमार थी और वो अपने मन में इस बात को बैठा लेती है कि वो अब कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। और कहते हैं जिस चीज को सोचो वही होता रहता है, इसलिए कहा जाता है कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और इस स्टोरी में जो जॉन्सी थी वो हमेशा अपने बीमारी को लेके नेगेटिव सोचती थी कि वो अब कभी अच्छी हो ही नहीं पाएगी। तो वही बात डॉक्टर उसकी फ्रेंड से कहते हैं कि उसने तो ऐसा मन ही बना लिया है, अगर वो जीना नहीं चाहेगी तो कैसे कोई भी दवा उसकी मदद करेगी कि वो ठीक हो सके। तो अब आगे देखिए, स्यू ने बहुत कोशिश की उसे आसपास की चीजों में रुचि जगाने की। तो जो स्यू उसकी दोस्त रहती है, उसकी सेहत को लेके, उसकी बीमारी को लेके बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि उसकी किसी भी आसपास की चीजों में उसको रुचि जगाए, इंटरेस्ट पैदा करे, ताकि वो अपने दिमाग से इस तरह की जो फालतू बातें सोच रही है कि वो अच्छी नहीं होगी, वो भूल सके। उसने उससे कपड़े और फैशन के बारे में बातें की। तो उसकी जो दोस्त थी उसे फैशन और कपड़े के बारे में बातें करती है। फिर श्यू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले जाती है और वह अपना पेंटिंग शुरू कर देती है। तो जो स्यू रहती है जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड लेके जाती है, जिसपे वो पेंटिंग बनाती थी। वह पेंटिंग करते टाइम सीटी भी बजाती है, और जो स्यू थी वो जब पेंटिंग करती है तो उसके साथ साथ वो सीटी भी बजाती है, ताकि जॉन्सी उसकी तरफ ध्यान दे। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्यू पेंटिंग करते टाइम सीटी बजाती है ताकि जॉन्सी उसकी तरफ ध्यान दे, मगर जॉन्सी उस पे कोई ध्यान नहीं देती है। जॉन्सी बार बार खिड़की से बाहर पेड़ की तरफ देख रही थी। तो उसके कमरे के बाहर जो विंडो से सामने एक पेड़ था, जिसकी तरफ जॉन्सी बार बार देखती रहती थी, जिसके पत्ते गिर रहे थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था। तो बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी, तो जिससे पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे।
जॉन्सी ने 12 से लेकर उल्टी गिनती कर रही थी। तो जो जॉन्सी थी वो 12, 11, 10, 9 इस तरह से गिनती कर रही थी। तो स्यू ने उससे पूछा, तुम किस कारण गिनती कर रही हो? तो स्यू जॉन्सी से पूछती, आखिर क्या वजह है कि तुम उल्टी गिनती कर रही हो? तो जॉन्सी ने बताया कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ वह मर जाएगी। तो पेड़ पे बस 12 पत्ते बचे थे। तो जब 12 गिरता है तो वो बोलती है 12, फिर 11, मतलब जितने पत्ते बचते जा रहे थे वो उतने पत्ते को बोली जा रही थी। तो उसका मानना था कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसके साथ वह भी मर जाएगी। स्यू ने इसे बकवास कहा। उसने उससे बताया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, परंतु इसका जॉन्सी पर कोई असर नहीं हुआ। स्यू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो स्यू कहती है कि नहीं, तुम ये बकवास कर रही हो, तुम बस ऐसा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। लेकिन जॉन्सी पर ना स्यू की बातों का कोई असर नहीं होता है। मैं पर्दे को खींच नहीं सकती क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है। मैं पेंटिंग को बनाकर इसे बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। प्लीज तुम मुझसे वादा करो, तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपना पेंटिंग खत्म नहीं कर लेती। जॉन्सी उससे कहती है, ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग जल्दी बनाओ, मैं आखिरी पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। तो जॉन्सी से स्यू कहती है कि मैं पर्दे को खींच नहीं सकती क्योंकि उसे पेंटिंग बनाना था, और वो जॉन्सी के कमरे में ही पेंटिंग को बनाती है क्योंकि पेंटिंग बनाते टाइम उसे कुछ रोशनी की जरूरत थी, कुछ उजाला चाहिए था, इस वजह से वो पर्दे को नहीं खींच सकती थी। और अगर पर्दा खींच देती तो रोशनी बंद हो जाती, और पर्दा खींचती नहीं तो जॉन्सी बार बार बाहर देख रही थी, पत्ते को गिरता देख रही थी। तो इसलिए स्यू कहती है कि तुम वादा करो, जब तक मैं अपनी पेंटिंग को बनाकर खत्म नहीं कर लेती तुम बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी उसकी बात मान जाती है और कहती है ठीक है, और वो कहती है कि तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग बनाकर खत्म कर लो ताकि मैं वो आखिरी पत्ता गिरते हुए देख सकूं, क्योंकि उसका मानना था कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी। फिर स्यू जॉन्सी से कहती है, तुम सोने की कोशिश करो, मैं अपना मॉडल बनवाने के लिए बेहरमैन को बुलाने जा रही हूँ। स्यू नीचे जाती है। बेहरमैन फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। वह एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था और वो भी एक पेंटर था, वो भी मतलब पेंटिंग बनाता था। तो स्यू उससे कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं बेहरमैन को लिवाने जा रही हूँ, मुझे अपना मॉडल बनवाना है ताकि वो मॉडल बनवा के उसे बेच सके। तो जो बेहरमैन था वो भी एक कलाकार था, एक पेंटर था जो 60 साल से भी ऊपर का था। उसकी जिंदगी का सपना था कि वह बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाए, पर अब तक वह सपना पूरा नहीं हुआ था, पर उसे पूरा भरोसा था कि वह ऐसा कर लेगा। स्यू उसे जाकर बताती है कि जॉन्सी को पूरा विश्वास है कि आखिरी पत्ता गिरते वह मर जाएगी। क्या वह मूर्ख है? बेहरमैन उससे पूछता है। वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? उसे बहुत तेज बुखार है, स्यू ने शिकायत की। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो जो बेहरमैन था वो अपनी जिंदगी में चाहता था कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाए जो एक मास्टरपीस हो, क्योंकि उसने अभी तक कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बना पाई थी जो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, अलग हो और मास्टरपीस हो। तो स्यू जब उसको लिवाने जाती है तो उससे जॉन्सी की तबीयत के बारे में बताती है। तो बेहरमैन कहता है कि क्या जॉन्सी पागल हो गई है, क्या वो बेवकूफ है जो ऐसी बातें कर रही है? तो स्यू कहती है कि नहीं, उसे बहुत तेज बुखार है, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ, बेहरमैन ने कहा।
वह दबे पांव उसके कमरे में जाते हैं। जॉन्सी सो रही थी। स्यू ने खिड़की के बाहर देखा। आखिरी पत्ता लगा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवा भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वह पत्ता किसी भी क्षण गिर सकता था। बेहरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस चला गया। तो जॉन्सी के कमरे में बेहरमैन और स्यू दोनों जाते हैं। देखते हैं कि जॉन्सी सो रही थी। फिर वो दोनों जब खिड़की के बाहर देखते हैं तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज आंधी भी आ रही थी, हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बस अभी ये आखिरी जो पत्ता पेड़ से लटक रहा था अभी गिर जाएगा। तो जब वो उस मंजर को देखता है, बेहरमैन जब उसे देखता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से वापस चला जाता है। जॉन्सी जब अगली सुबह जागी, वह बहुत कमजोर आवाज में स्यू को पर्दा हटाने को कहती है। स्यू घबरा गई और धीरे धीरे पर्दा हटाने लगी। तभी उसने देखा बेल के पत्ते को। वह बहुत ही हरा और स्वस्थ दिखाई दे रहा था। आंधी और तेज हवाओं ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने पिछली रात हवा को सुना था, जॉन्सी कहती है। मैंने सोचा वह गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम नहीं मरोगी, स्यू ने कहा। तो जब अगली सुबह होती है तो जॉन्सी स्यू को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम पर्दे को हटाओ, मैं वो आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। तो स्यू बहुत डरते डरते पर्दे को हटाती है। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं वो आखिरी पत्ता होगा भी कि नहीं। तो जब वो पर्दे को हटाती है तो वो देखती है कि पेड़ से पत्ता लटक रहा था और वो एकदम हरा भरा और हेल्दी दिख रहा था। रात में आंधी और तेज हवाओं ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। तब जॉन्सी कहती है कि मैंने कल रात बहुत तेज हवा की आवाज सुनी थी। मुझे लगा था कि वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा और उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। तो स्यू कहती है तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपनी दोस्त की खातिर जिंदा रहना होगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी कमजोरी से मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। वह हर घंटे खिड़की से बाहर देखती थी और पाती थी कि वह पत्ता अभी भी वहां पर लटक रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेल से चिपक गया है। शाम को फिर आंधी आई परंतु वह पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ते को देखती रही। तब उसने स्यू को बुलाया और कहा, मैं एक खराब लड़की हूँ। तुम इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत हताश और उदास हो गई। आखिर पत्ते ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे यह एहसास हो गया, मरने की चाह करना एक पाप है। तो स्यू उससे कहती है कि नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें मेरे खातिर जिंदा रहना है। मतलब तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तो जॉन्सी बहुत कमजोर हो गई थी तबीयत खराब की वजह से। तो वो कमजोरी में मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन उस दिन भी वो पूरा दिन बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी और उसने बार बार यही देखा कि वो आखिरी पत्ता अभी भी पेड़ से लटक रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो आखिरी पत्ता बेल से एकदम चिपक गया हो। शाम को फिर आंधी आती है लेकिन वो आखिरी पत्ता नहीं गिरता है। जॉन्सी ने बहुत देर तक उस पत्ते को देखा। फिर उसने स्यू को बुलाया और कहा कि मैं एक खराब लड़की हूँ। तुम इतने प्यार से मेरी देखभाल करती थी, मुझसे कहती थी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, मगर फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी। देखो मैं कितनी खराब लड़की हूँ। आखिर इस पत्ते ने मुझे एहसास दिला ही दिया कि मरने की चाहत करना एक गुनाह है, एक पाप है। तो देखिए जब जॉन्सी ऐसे कहती है तो स्यू ने जॉन्सी को गले लगाया। उसने उसे गर्म सूप दिया और शीशा भी। जॉन्सी ने कंघी की और खुशी से मुस्कुराई। तभी डॉक्टर आता है। उसने जॉन्सी की जांच की और कहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने कहा मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर फिर बेहरमैन को देखने।
और उसे भी न्यूमोनिया हो गया है। मुझे डर है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अगली सुबह सीयू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ उसने अपने हाथ में ले लिया और कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बेहरमैन की आज मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन से बीमार था। अगले दिन बिल्डिंग के रखवाले ने उसे बिस्तर में पाया। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहा था। वह तूफानी रात में बाहर था। तब उन्होंने पाया कि एक सीढ़ी और एक लालटेन जो अभी भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी। कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े थे। फिर देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। जो जॉन्सी की दोस्त स्यू रहती है वो कहती है, डियर जॉन्सी, खिड़की के बाहर देखो, उस पेड़ के पत्ते को। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वह पत्ता हवा चलने पर भी फरफरा क्यों नहीं रहा? यह बेहरमैन की अंतिम कला है। उसने उसे उस रात पेंट किया जब वह आखिरी पत्ता झड़ गया था। तो देखिए वो आखिरी पत्ता तो उसी रात झड़ गया था जब रात में तेज हवा, आंधी, तूफान और बारिश हो रही थी। जब मिस्टर बेहरमैन को ये पता लगता है कि जॉन्सी ने अपनी पूरी होप खो दी है, वो अब बचना नहीं चाहती, उसे लगता है कि जब से ही आखिरी पत्ता झड़ेगा वो भी मर जाएगी। तब मिस्टर बेहरमैन उसी रात बाहर जाता है और उस दीवार पे, जिस दीवार से सहारे वो पत्ता लटक रहा था पेड़ की टहनियों पर, वहां पे उस दीवार पे वो पेंटिंग बना देता है एक पत्ते की। और जब जॉन्सी उठकर सुबह देखती है तो वो पत्ता तो वहीं पे लटक रहा था। उसे लगा कि वो पत्ता अभी तक लटक रहा है और मैं गलत थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो पत्ता गिरेगा तो और मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन देखिए मिस्टर बेहरमैन ने किस तरह से उसे एक नई जिंदगी दी। यह आखिरी पत्ता ही मिस्टर बेहरमैन का एक मास्टरपीस था, जो उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी जिंदगी में एक मास्टरपीस जरूर बनाएगा, जो वो अभी तक बना नहीं पाया था। उसने एक मास्टरपीस बनाई और उसी के साथ साथ उसने जॉन्सी की भी जान बचा ली। तो देखिए ये स्टोरी कितनी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।